नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज से शुरू हो गया और छठ पूजा के 4 दिवसीय अनुष्ठान में पहले दिन आज नहाय खाए होगा और दूसरे दिन खरगना और तीसरे दिन डूबते हुए सूरज की पूजा और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ये पर्व संपन्न हो जाएगा। और इस बार नहाय खाए 8 नवंबर, खरना 9 नवंबर और शाम का अगर्य 10 नवंबर को और सुबह का अगर्य 11 नवंबर को। और वहीं सूर्योपासना के इस पवित्र 4 दिवसीय महापर्व के पहले दिन छठ व्रती श्रद्धालु नर नारी अंतकरण की शुद्धि के लिए आज नहाय खाए के संकल्प के साथ नदियों तालाबों के निर्मल एवं स्वच्छ जल में स्नान करने के बाद शुद्ध घी में बना अरवा भोजन ग्रहण कर इस व्रत को शुरू करेंगे। और महापर्व के दूसरे दिन श्रद्धालु दिन भर बिना जल ग्रहण के उपवास रखेंगे और बाद सूर्यास्त होने पर पूजा करते और उसके बाद एक बार ही दूध और गुड़ से बनी खीर खाते हैं और जब तक चांद नजर ना आए तब तक पानी पीते हैं। और इसके बाद से उनका करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। और लोक आस्था के इस महापर्व के तीसरे दिन व्रतधारी अस्ताचलगामी सूर्य को नदी और तालाब में खड़े होकर प्रथम अगर्य अर्पित करते हैं और व्रतधारी डूबते हुए सूर्य को फल और कंद मूल से अगर्य अर्पित करते हैं। और महापर्व के चौथे और अंतिम दिन फिर से नदियों और तालाबों में व्रतधारी उदीयमान सूर्य को दूसरा अगर्य देते हैं और भगवान भास्कर को दूसरा अगर्य अर्पित करने के बाद ही श्रद्धालुओं का 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त होता है और वो अन्न ग्रहण करते हैं। बिहार में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसमें सबसे बड़ा योगदान कोरोना वैक्सीनेशन का भी है। और बिहार में चलाया जा रहा कोरोना वैक्सीनेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल रविवार को बिहार ने 7 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीनेशन देने के बेंचमार्क को पार कर लिया। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि हमने 7.22 करोड़ से अधिक टीकाकरण पूरा कर लिया और ये एक जन आंदोलन है जो देर रात तक जारी रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर में यह आंकड़ा बढ़कर 8 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण लक्ष्य हासिल कर लेगा। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में 6 करोड़ वैक्सीन खुराक देने का लक्ष्य हासिल किया गया था और जिसके बाद कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आई। और उनका कहना है कि उन्हें लोगों का सहयोग मिला है और वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जागरूकता के कारण राज्य सरकार 7 करोड़ के वैक्सीनेशन आंकड़े को पार करने में सफल रही। और वहीं उन्होंने जानकारी दी है कि बिहार में रविवार शाम तक 1.97 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक भी मिल गई है। और उन्होंने देर शाम तक कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के 2 करोड़ के आंकड़े को छूने की उम्मीद जताई। और वहीं मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अगर हमें अपने लोगों से ऐसा ही सहयोग मिलता रहा तो हम दिसंबर तक राज्य में 8 करोड़ डोज के आंकड़े को पार कर जाएंगे। और मंत्री का यह भी कहना है कि टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए रविवार सुबह टीकाकरण अभियान के तहत मोटरसाइकिल पर सवार स्वास्थ्य कर्मियों की 846 टीमों को लगाया गया था। और वहीं जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के बलीकित्ता गांव जाने वाले संपर्क पथ से करीब 100 मीटर की दूरी पर हटिया भारी बरिहार के समीप रविवार को देर शाम घात लगाए अपराधियों ने गन्ना व्यवसायी की गला रेत कर हत्या कर दी। अब मृतक की पहचान बलीकित्ता गांव के रहने वाले गिरोह कापरी के रूप में हुई है। और घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर थाना अध्यक्ष सफदर अली पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पंचनामा किया और इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेजा गया। और बताया जाता है कि बलीकित्ता गांव के कुछ लोग छठ पर्व की खरीदारी कर शाम में घर लौट रहे थे और इसी क्रम में सड़क के बीचों बीच गिरोह कापरी का शव पड़ा मिला। इसके बाद लोगों ने गांव जाकर घटना की जानकारी दी। तब मृतक के स्वजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों ने गांव के जयराम कापरी, रिपू कापरी और भवेश कापरी पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं परिजनों ने बताया कि गिरोह कापरी छठ पर्व को लेकर भर को हाट गन्ना बेचने गया था और वहां से लौटने के क्रम में हटिया बारी
बहियार के समीप पूर्व से घात लगाए आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया और गिरोह कापरी की पत्नी सुषमा कापरी और बेटे अवधेश कापरी ने बताया कि आरोपी जयराम कापरी से एक हफ्ते पहले ही बोरिंग से पटवन को लेकर कहासुनी हुई थी और उस दौरान उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी। इधर घटना को लेकर थाना अध्यक्ष सफदर अली ने बताया कि शव का पंचनामा कर उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए बांका भेज दिया गया। वहीं परिजनों के बयान पर मामला दर्ज किया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वहीं अक्सर आपने प्यार करने वालों को हाथ काटते हुए या आत्महत्या करने जैसे कदम उठाते देखा होगा, लेकिन बिहार के कटिहार में एक सिरफिरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का ही नाक और कान काट लिया। और घटना कटिहार जिले के बरारी थाना क्षेत्र के काड़ागोला घाट की है। और यहाँ एक महिला रविवार को छठ पूजा को लेकर गंगा स्नान करने पहुंची थी और इस दौरान पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र के गणेशपुर का रहने वाला प्रीतम कुमार पहुंचा और वो महिला के साथ दुर्व्यवहार करने लगा और इसी दौरान उसने महिला की पिटाई की और उसका नाक कान काट लिया। और बाद में जब अपनी गलती का पछतावा हुआ तो प्रीतम ने रोते रोते कहा कि वो अपनी प्रेमिका को भगवान मानता है, लेकिन ये गलती कैसे हो गई यह उसे पता नहीं है। और हालांकि उस दौरान उसने ये भी कहा कि वो आगे कुछ नहीं बताना चाहते और अपनी प्रेमिका को बदनाम नहीं करना चाहता। और वहीं पीड़िता ने बताया कि युवक ने पैसा लिया था और वो वापस पैसा नहीं देना चाहता था और वो हमेशा पति और बच्चों को मार देने का धमकी भी देता था। और रविवार को भी वो पहुंच गया और मारपीट करने लगा और इस दौरान वह मौजूद लोगों ने उसे बचाया। और इस मामले में रेफरल अस्पताल बराड़ी के डॉक्टर उदयन कुमार ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे महिला और युवक को अस्पताल लाया गया था और दोनों को गंभीर चोटें आई थी और महिला का नाक और कान कटा हुआ था। इधर पुलिस ने पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल महिला का इलाज करवाया जा रहा है। हालांकि महिला की ओर से प्रेम प्रसंग को लेकर कुछ नहीं बताया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वहीं राजधानी पटना का फतुहा चौराहा सोमवार को नहाय खाए के दिन सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और नहाय खाए के पहले ही दिन एक प्रॉपर्टी डीलर के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और वहीं फतुहा चौराहे पर स्थित हाई स्कूल मैदान के समीप इस घटना को अंजाम दिया गया और वारदात को तब अंजाम दिया गया जब प्रॉपर्टी डीलर सोमवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला था और मृतक प्रॉपर्टी डीलर की पहचान फतुहा मिर्जापुर नोहटा निवासी शिव यादव के रूप में की गई है। और घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की और वहीं तुरंत पुलिस प्रॉपर्टी डीलर को उठाकर अस्पताल ले गई, लेकिन वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि अभी हत्या की वजह सामने नहीं आई और घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी और पुलिस मामले की छानबीन कर रही। और वहीं अपराधी कितनी संख्या में थे और क्यों गोली मारी इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है। पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि किससे कोई विवाद या दुश्मनी तो नहीं थी और हर एंगल से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वही सूचना के बाद फतुहा थाने के डीएसपी राजेश कुमार मांझी और थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे थे और वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि प्रॉपर्टी डीलर हर दिन की तरह आज भी अपने घर से हाई स्कूल मैदान में मॉर्निंग वॉक के लिए आया था और इस दौरान अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। और वहीं बताया जाता है कि प्रॉपर्टी डीलर के सिर और छाती में गोली लगी और स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक शिव यादव जमीन का कारोबार करता था। और उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और घर के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। और वहीं आपको बता दें कि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और पुलिस मामले की जांच कर रही। और वहीं कहते हैं कि पति पत्नी का साथ जन्मों जन्मों का होता है और हर सुख दुख में दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन एक पति सब कुछ भूलकर अपनी पत्नी के लिए परेशानी का सबब बन जाए तो उसे क्या कहेंगे। और मामला बिहार के औरंगाबाद के ढिबरा थाना क्षेत्र के मुर्गी बिघा गांव का है, जहां एक शराबी पति न सिर्फ अपनी पत्नी को प्रताड़ना करता था बल्कि उसकी पिटाई भी करता था। और इन सब से तंग आकर उसकी पत्नी न सिर्फ आक्रोशित हुई बल्कि कुल्हाड़ी से पति पर तब तक प्रहार किया जब तक उसकी जान न निकल गई। इसके घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया
और वहीं बताया जाता है कि मुर्गी बिघा गांव में किराए के घर में रहकर मजदूरी करने वाला लक्ष्मण मेहता हर दिन शराब पीकर आता और शराब के नशे में अपनी पत्नी रीता देवी की पिटाई करता था। और बीते शनिवार की शाम जब उसका पति फिर पिटाई करने लगा तो पत्नी आपा खो बैठी और उसने कुल्हाड़ी उठाई और पति पर इतना प्रहार किया जिससे उसकी मौत हो गई। और लक्ष्मण बारून थाना क्षेत्र के गौठली गांव का निवासी था और पति की मौत के बाद ही पत्नी रीता देवी मौके से फरार हो गई। और मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे डिबरा थाना अध्यक्ष ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया और पुलिस मामले की छानबीन करी। और इधर पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्रा ने घटना की पुष्टि की है और उन्होंने बताया कि इस मामले की प्राथमिकी दर्ज की जा रही और साथ ही पुलिस आरोपी पत्नी को गिरफ्तारी करने के लिए विभिन्न संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी करी और जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।